अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब हज़रात बड़ी मोहब्बत से दरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज की इस अज़ीम शान बाबरकत शब बारात में इस अज़ीम महफिल में हाज़री की सआदत नसीब हुई। अल्लाह जल्ला मजदूहू जनाब अब्दुल वहीद साहिब के घर को आबाद रखे, उन्हें इस रात की बरकत से खुशियाँ अता फरमाए और हर किस्म की नागहानी आफात व बलियात से महफूज फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री इस रात में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त की मुनासबत से चंद कलिमात आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी। सही मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। इरशाद फरमाया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। एक रिवायत में है, ग़लबत रहमती अला ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमत ही फरमाता है। बोलिए, अपने बंदों पर रहमत ही फरमाता है। अजाब तब देता है कि जब बंदा उसकी तरफ रुजू नहीं करता, उसकी नाफरमानी करता है, उसके अहकाम को नजरअंदाज करता है। और अगर बंदा उसकी इताअत करे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर माँ से भी बढ़कर मेहरबान है और बंदे के बाप से भी बढ़कर मेहरबान है। वो इरशाद फरमाता है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अगर फरमाया तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और उसकी जात पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा? वो तुम्हें क्यों अजाब देगा? वो तो बड़ा शुक्र को कबूल करने वाला है, वो तो बड़ी जजा देने वाला है, वो तो बड़ा जानने वाला है। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मंशा है हमारे साथ, वो अजाब देने का नहीं है, बल्कि उसका मंशा ये है कि मैं अपने बंदों पर अपना फजलो करम फरमाता रहूंगा। यही तो वजह है कि जब आप कुरान की सबसे पहली सूरत अल-फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें वो अपना तारुफ अपने लुत्फ़ो करम के साथ करवाता है, अपने फजल से करवाता है, अपनी रहमत से करवाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्दें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। पालता वही है ना जो बड़ा मेहरबान हो। इसलिए तो आगे फरमाया अर्रहमानिर रहीम। यहां पे अल जब्बार अल क़हार नहीं फरमाया, बल्कि रबूबियत के जिक्र के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान बयान की है वो ये है कि अर्रहमान, ये फ़ालान के वजन पे बड़ा मुबालगे का सीगा है और इतना मुबालगा और कसरत इसमें रहमत की पाई जाती है
कि रहमान का इतलाक किसी मखलूक पर जायज नहीं। गोया कि रब अपना तारुफ ये करवा रहा है कि अर्रहमान अर्रहीम, मेरे बंदों तुम्हारा रब तुम पे जुल्म करने वाला नहीं है, बल्कि वो तो तुम पर बड़ा ही मेहरबान रहमत करने वाला खुदा है। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जरा देखिए मोमिनों पर उसकी रहमत क्या है, उसका फजल व करम क्या है। मोमिन अगर नेकी का इरादा करे और नेकी ना करे, सिर्फ इरादा करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इरादे की बरकत से उसे नेकी का सवाब अता फरमा देता है। अभी नेकी नहीं की, सिर्फ इरादा किया है, इसलिए कहा नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है कि सिर्फ वो इरादा कर ले और अभी नेकी ना करे तो रब्बुल आलमीन उसकी नेकी से पहले सिर्फ उसकी नीयत पर भी उसे अजर व सवाब अता फरमा देता है। ये उसकी रहमत नहीं तो और क्या है। और अगर बंदा नेकी कर ले तो एक के बदले में एक सवाब नहीं देता, बल्कि क्या फरमाता है, मन जा बिल हसनत फलाहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा तो उसको 10 गुना अजर सवाब मिलेगा। बोलिए कितना? 10 गुना अजर सवाब मिलेगा। और कुछ वो हैं जिनको रब्बुल आलमीन 700 गुना अता करता है, कुछ वो हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला 700 से भी ज्यादा अता करता है एक नेकी। इरशाद फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकून फी सबीलिल्लाहि कमासली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। फरमाया तुम देखना चाहते हो रब तुम्हें कैसे नेकियां अता करता है, तो एक दाना तुम जमीन में काश करते हो, रब उसके बदले में 700 दाने अता करता है। तो जो रब तुम्हें एक के बदले में 700 गुना देता है, वो तुम्हारी एक नेकी पर तुम्हें 700 नेकियां भी अता फरमा सकता है। ये उसका करम है, ये उसका फजल है, ये उसकी रहमत है। वो चाहता तो हमें एक नेकी के बदले में एक अता करता, लेकिन नहीं, किसी को 10 गुना देता है, किसी को 100 गुना देता है, किसी को 700 गुना देता है, किसी को एक नेकी के बदले में बगैर हिसाब के भी अता कर देता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। इरशाद फरमाया जो सबर की नेकी करे, रब्बुल आलमीन सबर करने वालों को बगैर हिसाब के अजर व सवाब अता फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मदीना शरीफ में कहत पड़ा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इस रिवायत को नकल किया है। मदीना में कहत पड़ा, तो जब मदीना में कहत पड़ा तो लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की हुजूर हमारी रोजी ख़त्म हो चुकी है, आप हमारे लिए शफकत करें, मेहरबानी करें, इनायत करें, कुछ रोजी का इंतज़ाम हो जाए। आपने फरमाया कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी रोजी का इंतज़ाम हो जाएगा। अगले दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक काफिला मदीना शरीफ के करीब पहुंचा। तिजारत का काफिला है, मदीना के करीब पहुंचा। मदीना के सारे ताजर इकट्ठे हो गए, बोलियां लगनी शुरू हो गई। किसी ने बोली लगाई और कहा कि हुजूर आपने जितना खर्च किया है आप मुझसे 2 गुना ले लें और ये सारा सामान मेरे हवाले कर दें। आपने 1000 दिनार खर्च किया है तो मैं 2000 दिनार देने को तैयार हूं, ये सारा मेरे हवाले कर दें। अब उसमें 100 के करीब ऊंट थे, 100 के करीब, और वो सामाने खुर्दोनोश से लदे हुए थे, सामाने खुर्दोनोश से। तो आपने फरमाया नहीं, ये बड़ी थोड़ी कीमत है, कोई है जो इससे भी ज्यादा बोली लगाए। एक बंदे ने अर्ज की हुजूर आपने 1 गुना
जो कीमत लगाई है मैं आपको 3 गुना देता हूं, 3000 दिनार नकद देता हूं, ये सारा सामान मेरे हवाले कर दें। फरमाया नहीं, बड़ी थोड़ी कीमत है, मुझे इससे भी ज्यादा मिलते हैं। किसी ने कहा हुजूर मैं 4000 दिनार देता हूं, आप ये सारा सामान मेरे हवाले कर दें। फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिलते हैं, मैं घाटे का सौदा क्यों करूं। तो किसी ने कहा हुजूर सारे मदीना में हमसे बड़ा ताजिर कोई नहीं, वो कौन सा ताजिर है जो आपको इससे भी ज्यादा अता करता है। फरमाया कि हाँ, वो मेरा खुदा है, उसने मुझसे वादा किया है, एक तुम मेरे रास्ते में खर्च करोगे मैं तुम्हें 10 गुना अपनी बारगाह से अता फरमाऊंगा। तो जब रब मुझे 10 गुना दे रहा है तो मैं घाटे का सौदा क्यों करूं। आपने वो सारा माल मदीने के फुकरा में तकसीम कर दिया, मदीने के फुकरा में तकसीम कर दिया। तो हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि वो एक नेकी का बंदा इरादा करे तो नेकी ना भी करे, रब उसको अजर व सवाब अता फरमा देता है। नेकी कर ले तो फिर 10 गुना, 700 गुना, 7000 गुना, 7 लाख गुना एक नेकी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। और फरमाया बंदा अगर गुनाह का इरादा करे और गुनाह करे ना, तो फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इसका गुनाह नहीं लिखना। नेकी का इरादा किया है, नेकी लिखी जा चुकी है, नेकी करे ना करे। और गुनाह का इरादा किया पर गुनाह नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला अगर गुनाह ना करे तो रब्बुल आलमीन उसका गुनाह नहीं लिखता, उसका गुनाह नहीं लिखा जाता। और फरमाया अगर गुनाह कर ले तो फिर एक के बदले में एक गुनाह लिखा जाता है। यह है रब्बुल आलमीन का करम, उसका फजल। और वो जो एक गुनाह लिखा जाता है, अगर बंदा सिद्क़े दिल से नादिम हो जाए, पशेमान हो जाए, अपने गुनाहों पर तौबा कर ले, बल्कि तौबा तो बहुत दूर की बात है, अन्नदमु तौबतुन, सिर्फ दिल में पछतावा आ जाए कि मैं अपने खालिक की नाफरमानी कर बैठा हूं, मैं अपने मालिक की नाफरमानी कर बैठा हूं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो इतना मेहरबान और करम करने वाला है कि बंदे की जुबान पे तौबा के कलिमात नहीं आते, रब उसकी नदामत पे उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह जिसके लिए चाहता है गुनाह मिटा देता है। फिर उसने हमारे लिए ऐसे ज़राए बनाए कि अगर हम वो ज़राए इख्तियार करें तो उनके साथ भी हमारे गुनाहों को मिटाता रहता है। कुछ वो हैं जिनके गुनाहों को नेकियों से भी बदल देता है। फ़उलाइकल्लज़ीना युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, बंदा नेकी करे, नेकी के साथ भी गुनाह मिटा देता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, इरशाद फरमाया नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। नेकियां गुनाहों को, गुनाह एक आग है, उस आग पर जब नेकी का पानी पड़ता है तो रब्बुल आलमीन जिस तरह पानी आग को बुझा देती है, रब बंदे की नेकियों से उसकी जिंदगी के गुनाह माफ फरमा देता है। जब बंदा वुजू करता है ना, वुजू, ये मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम की चंद मिसालें बयान कर रहा हूँ। वगरना व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कैसा करीम मेहरबान बंदा वुजू करता है, हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह निकल गए, कुली करता है तो मुंह के गुनाह निकल गए, चेहरा धोता है, ये सही बुखारी की हदीस, आंखों के गुनाह निकल गए, पांव धोता है पांव के गुनाह निकल गए। अब बंदा वुजू करके मस्जिद में आए तो रब्बुल आलमीन हर कदम के बदले में एक नेकी भी अता करता है और हर कदम के बदले में एक गुनाह भी माफ फरमाता है। एक नेकी भी अता की और गुनाह भी माफ किया। और जब बंदा पंजगाना नमाज की अदायगी करता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, सहाबा
ये बताओ कि अगर कोई बंदा 5 मरतबा दिन में गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पे कोई मैल कुचैल कोई गंदगी बाकी रहती है? अर्ज की आका नहीं, कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहती। अगर बंदा दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, हुजूर ने फरमाया फज़ालिका मसलुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहल खताया। फरमाया 5 नमाजों की यही मिसाल है, जिस तरह 5 मरतबा गुस्ल करने से बदन पे गुनाह नहीं रहते, नमाज पढ़ने से रब बंदे के गुनाहों को यूं ही मिटा देता है। तो फिर उसने हमारी बख्शिश के कैसे जराए बनाए, हमें उसने लैलतुल क़द्र अता फरमाई। बोलिए, लैलतुल क़द्र अता फरमाई। ये है इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़बी। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। उसकी कैसी मेहरबानी है। साबिका उम्मतों में अगर कोई बंदा 85 साल लगातार इबादत करे, रात को सोए भी ना, मुसलसल इबादत करे, दिन में जिहाद करे, रात को क़याम करे, दिन में रोजा भी रखे, तो 85 साल के बाद उसको जितना अजर व सवाब मिलेगा, इस उम्मत पर कैसा करम है। एक रात उसे अता फरमाई लैलतुल क़द्र की, एक रात लैलतुल क़द्र की अता फरमाई, और उस लैलतुल क़द्र को 1000 महीने से भी बेहतर बना दिया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। यहां यह नहीं फरमाया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों के बराबर है। अगर बराबर भी फरमाता तो बहुत बड़ा करम था, लेकिन इस उम्मत मुस्तफ़ा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम की वुसअत का आलम क्या है कि रब्बुल आलमीन ने एक रात इसे अता फरमाई कि एक रात में इबादत करे तो रब इसे 85 साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता है। और ये जो आज की रात है, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा करम होता है, ऐसा फजल होता है। वैसे तो वो हर रात को बख्शता है, हर रात को बख्शता है। 2/3 रात गुजरती है तो वो निदा करता है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे रोजी का तलबगार कि मैं उसे रोजी अता करूं। जरा देखिए, ये 2/3 रात के बाद ये भी रब्बुल आलमीन का करम है। वो हर आन अपने बंदों की दुआएं सुनता है। उजीबु दावत दाए इज़ा दान, मेरा बंदा जब मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। लेकिन खास 2/3 रात गुजरने के बाद वो अपने बंदों से फरमाता है कोई मुझसे दुआ करने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश चाहने वाला, है कोई मुझसे रोजी पाने वाला कि मैं उसे रोजी अता फरमाऊं। तो ये इशारा है कि 2/3 रात गुजरने के बाद तमाम दुनिया के बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं? भाई इस इलाके का जो MNA है, आप अगर इस वक्त उसके दरवाजे पे जाएं खैरात लेने के लिए, वो आपसे गुस्से हो जाएगा, वो आपसे नाराज हो जाएगा। किसी बड़े से बड़े सखी के पास चले जाओ, वो नाराज हो जाएगा। ये कोई वक्त है मांगने का? तो दुनिया के सारे सखी जिस वक्त में अपने दरवाजे बंद कर देते हैं फकीरों पर, वो रब ऐसा करीम और मेहरबान है कि वो उस वक्त में भी अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि उस वक्त भी अपने बंदों को बुला बुला के उनकी झोली अपने करम से भरता रहता है। वो उस वक्त भी अपने बंदों को बुला बुला कर उनकी झोली अपने करम से भरता रहता। लेकिन मेरे भाइयों, ये शब बारात वो अजीम रात है कि जिसमें मगरिब से फजर तक अल्लाह तबारक व तआला
अपने बंदों को निदा करता है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला, है कोई मुझसे इस्तिग़फ़ार करने वाला, है कोई मुसीबत में मुब्तला, है कोई परेशान हाल, है कोई आफियत का तलबगार के मुझसे आफियत मांगे। तो इस रात में जब वो करीम खुद अपने बंदों को बुलाता है तो ये कैसे हो सकता है कि वो करीम खुद बुलाए और बंदा मांगने आए और रब्बुल आलमीन उस बंदे को अपने फजल करम से मारूम फरमा दे। तो यकीनन आज की रात में बंदों पे बड़ा करम होता है, बड़ा फजल होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम नसाई इस हदीस को नकल करते हैं, आप अपने हुजरा मुबारका में आराम फरमा है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम, ये 15वीं शाबान की रात थी। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए, दरवाजे के बाहर खड़े और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने जूते, अपने नालैन मुबारक उठाए और आप भी बाहर तशरीफ ले गए। किस लिए कि अगर मैं अपने नालैन जूते पहनूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी आयशा के आराम में खलल आ जाए। चूंकि अब्दुल हमीद साहब की शादी है तो मैं हुस्न मुआशरत जो ज़ौजा के साथ मेरे आका की सीरत है उसको भी सुनते जाएं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका के आराम का कितना ख्याल कर रहे हैं कि हुजूर जूते भी नहीं पहन रहे। आज हमारे दौर में क्या होता है, औरत को कोई इज्जत नहीं दी जाती, उसके साथ हुस्न सलूक नहीं किया जाता, उसको गालियां दी जाती हैं। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पे फरमाया मेरे गुलामों, खैरुकुम खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। मेरे गुलामों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है, जिसके अखलाक अपनी बीवी से अच्छे हैं। और फरमाया मैं मुस्तफ़ा के अपनी बीवी के साथ अखलाक इतने अच्छे हैं कि तुम में से किसी के अखलाक इतने अच्छे नहीं होंगे जितने मैं मुस्तफ़ा के अपनी बीवियों के साथ अखलाक अच्छे हैं। आका से पूछा गया, हुजूर ये फरमाइए अय्युन नास अहब्बु इलैक, सही बुखारी की रिवायत। मेरे आका आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता फरमाया आयशा। फरमाया मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा के साथ है। ये सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत है, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अखलाक है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमा रहे हैं। तो आपने अपने जूते मुबारक, नालैन मुबारक उठाए और बाहर जाकर पहने और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। पता चला 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, कब्रिस्तान भी जाना चाहिए कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप उठी तो देखा हुजूर बिस्तर पर नहीं, सोचा कि शायद हुजूर किसी दूसरी ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए। इतने में हजरत आयशा सिद्दीका जाकर देखती हैं कि सरकार जन्नतुल बकी में सजदा रेज होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहे हैं। ये वापस आ गई, पीछे से मेरे आका भी तशरीफ ले आए। अर्ज की हुजूर क्या माजरा है, आप आज जन्नतुल बकी में क्यों तशरीफ लेकर गए? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आज 15 शाबान की रात है और 15 शाबान की रात में रब्बुल आलमीन अपने बंदों की तरफ खुसूसी तवज्जो करता है, खुसूसी निगाह करता है। और इस एक रात में रब्बुल आलमीन बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी बढ़कर मेरी उम्मत के गुलामों की बख्शिश फरमा देता है। कितना फजलो करम आम होता है इस रात में। एक बकरी के बाल शुमार में नहीं आते, सर से लेके पांव तक बकरी के बाल शुमार में नहीं आते। और बनु कल्ब ऐसा कबीला था जिनके पास 1000 हा की तादाद में बकरियां थीं। तो हजारों लाखों बकरियों के बाल कौन शुमार कर सकता है?
यानी ऐसा सिहाबे करम इस रात में बरसता है, ऐसी मगफिरत में अमूम होता है कि रब्बुल आलमीन बड़े बड़े गुनाहगारों के गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना सबसे पहला तारुफ ये नहीं करवाया कि अल जब्बार अल कहार वो बड़ा सख्त है, नहीं, उसने पहला तारुफ ये करवाया है अर रहमान अर रहीम, वो अपने बंदों पे बड़ा ही मेहरबान है और वो अपने बंदों पे बड़ी रहमत करने वाला खुदा है, बड़ी रहमत करने वाला खुदा है। एक रिवायत में इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला लयत्तलिउ फी लैलतिन निस्फि मिन शाबान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 15 शाबान की रात में खुसूसी तवज्जो फरमाता है और क्या करता है, फयग़फ़िरु लिजमी खल्क़ि, सारी मखलूक की बख्शिश कर देता है, पर चंद बंदों की बख्शिश नहीं करता। अब जरा सोचिए वो कितना बड़ा महरूम होगा कि जिसकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती, कितना बड़ा महरूम है। इस रात में जब बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों की बख्शिश करता है, तो वो कितना महरूम होगा जिसकी इस रात में भी बख्शिश नहीं है। उनमें से पहला कौन, काफिर मुशरिक, उसकी बख्शिश नहीं है। ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, जिस तरह ऊंट सुई के नाके में दाखिल नहीं हो सकता, काफिर भी कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, काफिर भी कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये मेरे रब अज़्ज़ा वजल का फरमान है। दूसरा क्या है, अल मुशाहिन, अल मुशाहिन उसे कहते हैं जिसके दिल में कीना हो, जिसके दिल में बुग़्ज़ हो, जिसके दिल में अदावत हो। जरा सोचिए आज की इस रात में अल्लाह के घर में बैठे हैं, क्या हमारे सीने बुग़्ज़ व कीना से भरे हुए नहीं है? मुसलमान भाइयों से बुग़्ज़ और कीना हमारे सीनों में मौजूद नहीं है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, ए अनस, एक मेरी सुन्नत है और अगर तू वो मेरी सुन्नत जिंदा करेगा तो जन्नत में मैं मुस्तफ़ा के साथ होगा। इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, अगर तू मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा तो तू जन्नत में मैं मुस्तफ़ा के साथ होगा। अर्ज की हुजूर वो सुन्नत क्या है? फरमाया तू सुबह करे तो इस हाल में करे और शाम करे तो इस हाल में करे कि ना शाम के वक्त किसी मोमिन का कीना तेरे दिल में हो, ना सुबह के वक्त किसी मोमिन का कीना तेरे दिल में मौजूद हो। हमारे यहां तो क्या होता है, भाई भाई से कीना रखता है दुनियावी वजह से। आजकल तो लोग माँ बाप से कीना रखते हैं, अदावत रखते हैं, चचा से अदावत रखते हैं, दोस्तों से अदावत रखते हैं महज दुनियावी वजह से। अच्छा, ये कीना इतना बड़ा जुर्म है कि कीना परवर की आज की रात में भी बख्शिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो कीना है जिस बंदे के दिल में आ जाए, किसी बंदे की दुश्मनी आ जाए, तो अब ये कीना याद रखें, ये एक बीज है। ये क्या है? एक बीज है। जब बंदा जमीन में बीज काश करता है ना, तो फिर उससे तना निकलता है, तने से आगे शाखें निकलती हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की शाखें होती हैं। तो ये जो कीना है, कीना, इस कीने से आगे कई शाखें निकलती हैं। इससे एक शाख निकलती है गीबत। जिस बंदे का दिल में कीना हो, दुश्मनी हो, बंदा उसकी गीबत करता है। इसकी एक शाख होती है हसद। जिस बंदे से कीना हो, अदावत हो, बंदा उससे हसद करता है, उसकी नेमतों को देखकर दिल में जलन पैदा होती है। जिस बंदे से कीना हो, अदावत हो, उससे फिर एक शाख निकलती है तोहमत। बंदा जिसको दुश्मन समझता है, अदावत रखता है, उस पर तोहमतें लगाता है। फिर इसकी एक शाख ये होती है कि बंदा उसको गालियां निकालता है। आप देखिए, एक कीने की वजह से इंसान कितने सैकड़ों कबीरा गुनाहों में मुब्तला होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला आज की रात में उस बंदे की बख्शिश नहीं करता
और फरमाता है जब तक इस बंदे का दिल कीने से खाली नहीं होगा मैं खुदा इस बंदे की बख्शिश नहीं फरमाऊंगा। मेरे भाइयों, चाहते हो कि आज की रात में हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए, मुसलमानों का कीना छोड़ दो, अदावत छोड़ दो, और फिर हुजूर ने फरमाया कता रहमी करने वाला, सुन लें ये हमारे यहां बहुत आम मर्ज हैं, बहुत आम गुनाह है। कता रहमी करने वाला, छोटी छोटी बातों पे बंदा रिश्ते खत्म कर देता है, होता है कि नहीं? रिश्ते तोड़ दिए, वो पंजाबी में कहते हैं मरना परना खत्म कर दिया। ये कोई मामूली बात है? रिश्ता तोड़ना इतना बड़ा जुर्म है। रिश्ता तोड़ना, कोई बंदा बाप से बोलना छोड़ देता है, चचा से बोलना छोड़ देता है, चचा भतीजे से ताल्लुक तोड़ देता है। कचहरियों में चले जाएं, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे, भाई ने भाई के ऊपर केस किया हुआ है। मसला क्या है? जमीन का झगड़ा है। एक कल ही हमारे जंग में ऐसा हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया जमीन के झगड़े की वजह से, जमीन के झगड़े की वजह से। तो आप देखिए कि कता रहमी कहां तक बंदे को लेके जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, फरमाया हदीस सही है, हुजूर ने फरमाया जो कता रहमी करता है रब उसको अपनी जन्नत में भी दाखिले की इजाजत नहीं अता फरमाता। अल्लाह उसको अपनी जन्नत में भी दाखिले की इजाजत नहीं अता करता। जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, हुजूर ने 4 बातें बताई, सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाओगे, सलामती से, कोई रुकावट भी नहीं आएगी, कोई परेशानी भी नहीं। 4 काम कर लो, सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं और इमाम दारमी ने नकल किया। ये यहूदियों के आलिम थे। इन्होंने सोचा कि वो जो नबी मदीने में तशरीफ लेकर आए हैं, मैं जाकर जरा देखूं तो सही उनका चेहरा कैसा है, उनकी तालीमात क्या है। ईमान लाने के इरादे से नहीं जा रहे। अच्छा, सरकार को देखने गए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का चेहरा सूरज और चांद से भी बढ़ के मुनव्वर और ताबा था। भाई हूं तो सुभान अल्लाह बोल दे। आका का चेहरा सूरज और चांद से भी बढ़कर मुनव्वर था। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के आलिम हैं। वो कहते हैं खुदा की कसम ईमान लाने के इरादे से नहीं गए, लेकिन जब चेहरा मुस्तफा को देखा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जाना के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं खुदा की कसम मैंने जो ही चेहरा वद्दुहा अपनी आंखों से देखा, मेरी जुबान से निकला वल्लाहि इन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। खुदा की कसम जो चेहरा इतना मुनव्वर है, रोशन है, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये खुदा के सच्चे नबी का चेहरा है। जो चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना मुनव्वर है, इतना ताबा है, ये किसी आम बंदे का, झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये रब के सच्चे नबी का चेहरा है। ईमान ले आए। अब फिर इस पर बड़ी तफसील है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से सबसे पहली बात सुनी, मुसलमानों ये बात पल्ले बांध कर जाओ, इंशाअल्लाह जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। हुजूर ने फरमाया अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम। इतना कोई बड़ा अमल भी नहीं बताया, छोटे छोटे अमल है, छोटे छोटे अमल। क्या है? सलाम किया करो, बस जिसको मिलो अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। कोई औखा काम में? अच्छा, आप किसी को कहेंगे ना अस्सलामु अलैकुम, रब तुम्हें 10 नेकियां अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेंगे 20 नेकियां मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहोगे 30 नेकियां मिलेंगी। दिन में बंदों को अगर 100 बंदों को ये कहो ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू,
रब्बुल आलमीन तुम्हें 3000 नेकियां रोजाना अता फरमाएगा। भाई आपको कहे ना ये काम करो 3000 रुपया रोजाना मिलेंगे, आप लाजिमन वो काम करेंगे। और तुम ये छोटा सा अमल करो तुम्हें नेकियां मिलेंगी, और नेकियां वो हैं जिससे रब क़यामत के दिन तुम्हें नजात अता फरमाएगा। सौखा जी अमल है, सलाम फैलाओ, अफशुस सलाम। दूसरा क्या है, अतइमुत ताम, खाना खिलाओ गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को, तुलबा को। अगर कोई मदरसा है वहां जाके तुलबा को खाना खिलाओ। कोई रोजा रखता है, सहरी इफ्तारी किसी की लगा दो, खाना खिलाओ। ये भी कोई इतना बड़ा अमल नहीं। आप अपने शेड्यूल में से अगर रोजाना एक बंदे को खाना खिलाएं, एक बंदे को, कोई बड़ी बात है। अल्लाह बरकत भी देगा। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बिशारत सुनिए क्या है, फरमाया सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ। तीसरा काम क्या करो, वसीलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को मिलाओ। कभी फुफ्फी के घर चला गया कोई चीज लेकर, कभी चचा के घर चला गया कोई चीज लेकर, ना भी ले जाओ, मिलने चले जाओ, हुस्ने सुलूक से पेश आ जाओ। और क्या करो, वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलाम। फरमाया जब लोग सो रहे हो तो रात को उठकर नमाज पढ़ो, तो मैं मुस्तफा तुम्हें बिशारत देता हूं, तदखुलुल जन्नत बिसलाम। जब तुम जन्नत में जाओगे कोई रुकावट नहीं आएगी, रब तुम्हें सलामती से जन्नत में दाखिले की इजाजत अता फरमाएगा। बस ये 4 काम करो। आप देखिए रिश्तेदारी को मिलाना कितनी अहमियत का हामिल है। हम लोगों ने कितने रिश्तों को तोड़ दिया है, काट दिया। एक बंदा वो है जो अपने माँ बाप को दुख पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, अजियत देता है, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होती। एक बंदा वो है जो आदी शराबी है, आदी शराबी, शराब पीने वाला है, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होती। शराब पीना बहुत बड़ा जुर्म है। हमारी शादियों पर जिस तरह अभी हजरत बयान कर रहे थे, लोग न जाने कैसे कैसे कबीरा गुनाह करते हैं। शराब भी आम चलती है, लेकिन शराब पीने से पहले जरा ये सोच लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात पर लाजिम कर लिया है, अपनी जात पर लाजिम कर लिया है कि जो बंदा एक घूंट शराब का पिएगा, रब उसे 3 अतुल खिबाल में से पिलाएगा। ये अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर वादा डाल दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादे के खिलाफ नहीं करता कि जो बंदा एक घूंट शराब का पिएगा, रब उसे 3 अतुल खिबाल में से पिलाएगा। 3 अतुल खिबाल क्या है? जहां जहन्नमियों का गंध आएगा, जहां जहन्नमियों का पीप आएगा, वो सारा तो अहली जहन्नम, जहां जहन्नमियों का खून आएगा। ये दुनिया के गटरों में इतनी नजासत नहीं जो जहन्नम के अंदर 3 अतुल खिबाल में निजासत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि जो बंदा एक घूंट शराब का पिएगा, रब्बे कायनात उसे जहन्नमियों का गंध और उनका निचोड़ जहन्नम में पिलाएगा। किसी में है ऐसी हिम्मत कि वो गंध पी सके, वो नजासत पी सके? और फिर अगर एक घूंट का ये वबाल है, तो जो आदि शराबी है वो कितना बड़ा मुजरिम है। मेरे आका फरमाते हैं मुदमिनुल खम्र, इमाम नसाई नकल करते हैं, इम्माता लकी अल्लाह का आबिदी वसन। फरमाया आदि शराबी जब मरता है तो अल्लाह उस पर उतना नाराज होता है जैसे रब बुत परस्त पे नाराज होता है। जैसे रब बुत परस्त पे नाराज होता है, आदतन जो शराब पिए रब्बुल आलमीन उस बंदे पर इसी तरह नाराज होता है। तो मेरे भाइयों, हमें आज की रात अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो करीम हम पर करम का एक छींटा डाल दे तो उसकी रहमत के बहरे बेकरां से अगर एक छींटा में मिल जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी बख्शिश के लिए वो काफ़ी है। मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी
तफसीर के बड़े अजीम इमाम हैं, उनकी बात पर वो कहते हैं कि ये जो सारे ज़मीन पर मोमिन है, इनके गुनाह मिला लिए जाएं तो वो सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बहरे बेकरां के सामने यूं बनते हैं जैसे एक खून का कतरा हो, एक खून का कतरा हो। अब खून का कतरा कहाँ है, रहमत का बहरे बेकरां कहाँ है? वो चाहे तो एक छींटे में हमारी दुनिया और आखिरत बना दे। लिहाजा कमी है तो हमारे झुकने में है, हमारे मांगने में है, हमारे तड़पने में है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जनाब अब्दुल हमीद साहिब के घर को आबाद रखे, उन्हें खुशी का गहवारा बनाए। व आखिर दावाना।